हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा स्टोरी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लोकी एपिसोड 5 के बारे में। दोस्तों, आज के एपिसोड का टाइटल है जर्नी इनटू द मिस्ट्री। यहाँ पर शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो टाइम कीपर था उसका सर टूटा पड़ा है और नीचे गिरा हुआ होता है, और जहाँ पर लास्ट में लोकी पहुंचा था वो वहाँ पर दूसरे लोकीज के साथ होता है और बाकी के लोकीज उसे कहते हैं कि चलो हमारे साथ। इस जगह को वॉइड कहते हैं। अगर वो वहां से नहीं निकला तो पीछे एलॉयथ है, वो एक बहुत बड़ा क्लाउड मॉन्स्टर है, वो उन सबको मार देगा। वो लोग उसे साथ में लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर लोकी इंट्रो दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि सिल्वी यहाँ पर जज से पूछती है कि यहाँ पर टाइम कीपर्स की क्या सच्चाई है। जज उसे कहती है कि उसे खुद भी नहीं पता, क्योंकि जज को भी कोई आइडिया नहीं है कि टीवीए किसने बनाया। फिर सिल्वी उसे मारती है तो वो कहती है कि उसे मत मारो, वो जानती है कि लोकी अभी जिंदा है। सिल्वी यहाँ पर कहती है कि वो झूठ भी कह सकती है, तो उसकी बातों पर भरोसा क्यों करे। लेकिन जज उसे फिर से कहती है। जज भी जानना चाहती है कि उन सब के पीछे कौन है, और वो उसे कहती है कि जब भी वो किसी को प्रून करते हैं तो वो एक वॉल्ट में पहुंच जाता है और वो आगे या पीछे कहीं भी नहीं जा सकता। लोकी भी वहां पर फंसा रह जाएगा और एंड ऑफ टाइम भी अभी तक लिखा नहीं गया। वो ये भी बताती है कि जब भी कोई नई ब्रांच बनती है किसी टाइमलाइन की तो वो लोग उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे ऐसी जगह पर लेके जाते हैं जो एक वॉइड होता है, यानी कि अभी जहां पर लोकी है वहां पर। लेकिन सिल्वी उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। अब जज कहती है कि सिल्वी जहां पर भी कहेगी वो उसे वहां पर भेज सकती है, जिससे ये बात साबित हो जाए। दूसरी ओर लोकी बाकी लोकीज से पूछता है कि वो लोग कहां पर हैं और यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन बाकी के लोकीज उसे कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि उनके पास भी कोई भी प्लान नहीं है और उन्हें बस एलॉयथ से बचना है। फिर किड लोकी कहता है कि उसने अपने भाई थॉर को मार डाला था। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पर थेनोस लिखा हुआ होता है। फिर सब एक अंडरग्राउंड टनल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं थॉर का हथौड़ा और एक फ्रॉग थॉर वहां पर एक जार में बंद है, जो कि उस जार से निकलना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि मिस मिनट फाइल्स ढूंढती है जहां से टाइम की शुरुआत हुई थी, और ये सब वो जज के कहने पर करती है। और यहाँ पर एक वॉइड स्पेसक्राफ्ट भी है जिसके थ्रू वो वॉइड प्लेस में जा सकते हैं। जज अब सिल्वी को कहती है कि पहले वो सभी लोकीज को ढूंढेंगे और फिर जिसने भी उन सब चीजों की शुरुआत की है उसे वो मारेंगे। लेकिन सिल्वी अभी भी जज पे यकीन नहीं करती है और इतने में ही बाकी के मिनटमैन सिल्वी को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सिल्वी उतने में वहां से भाग के निकल जाती है। अब सिल्वी के पास टाइम पैड तो है, लेकिन वो अभी टीवीए में ही छुपी हुई है। जज उसे कहती है कि वो उन लोगों के हवाले हो जाए, वरना जज सिल्वी को टाइम लूप में डाल देगी। और यहाँ पर जज उसे पूछती है कि क्या उसके पास कोई अच्छी मेमोरी है, तो सिल्वी कहती है कि हाँ, एक है। फिर मिनटमैन आते हैं उसको पकड़ने के लिए। वो टाइम पैड निकालती है, लेकिन यहाँ पर सिल्वी खुद को ही प्रून कर देती है। आगे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोकीज एक साथ बैठे हैं। एलिगेटर लोकी की कहानी कुछ इस तरह है कि वो एक पड़ोसी की बिल्ली खा गया था, जिसकी वजह से टीवीए ने उसको पकड़ लिया था। ओल्ड लोकी के बारे में वो बताता है कि वो थेनोस के सामने बच गया था। उसने अपनी फेक परछाई बनाई जिससे थेनोस को वो असली लगने लगा और ओल्ड लोकी बच गया। उसने सभी जगह घूम के अपने आप को आइसोलेट कर दिया, लेकिन एक दिन उसको भी टीवीए ने आके पकड़ लिया। अब रियल लोकी को वहां से निकलना है और वो ये कहता है कि वो एलॉयथ को मारेगा और फिर वहां से निकल जाएगा। तो इस बात पे सारे लोकीज हंस पड़ते हैं। अब वो सिल्वी के बारे में भी बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लोकी फिर उस टनल से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वहां पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ होता है, और वो दूसरी टनल खोल के देखता है तो वहां पर प्रेसिडेंट लोकी अपनी गैंग के साथ होता है। आगे सिल्वी भी प्रून होकर वहां पर पहुंच चुकी होती है, इजिप्ट के आसपास ही कहीं। मतलब कि उसे एक वॉइड जगह तो मिली होगी, लेकिन वो इजिप्ट की है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो एलॉयथ का अटैक उस पर भी होता है। वो अपने पावर्स का यूज करना चाहती है पर कर नहीं पाती। तभी सामने से एक गाड़ी आती है
और गाड़ी में होता है मोवियस। जी हाँ दोस्तों, मोवियस अभी भी जिंदा है और वो उसे अपने साथ लेके चला जाता है। और दूसरी ओर जितने भी लोकीज वहां पर आ चुके हैं, वो वाइकिंग टाइप का लोकी है, उसके पास मेयोनिर है और वो वहां का राजा बनना चाहता है। फिर सभी लोकीज के बीच में लड़ाई शुरू होती है, यानी कि वाइकिंग लोकी और दूसरे लोकीज के साथ। और ओल्ड लोकी वहां पर अपनी परछाइयां बना देता है। तभी जो लोकी के साथ दूसरे लोकीज थे, जैसे कि एलिगेटर लोकी, किड लोकी, वो वहां से चले जाते हैं। किसी तरह से लोकी बाकी के लोकीज को समझा देता है कि उसे किसी तरह वहां से निकलना है और एक सिल्वी ही है जो कि टीवीए को रोक सकती है। दूसरी ओर सिल्वी मोवियस को कहती है कि उन्हें एलॉयथ पर जाना है, क्योंकि उसके बिना उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर नेवल आर्मी प्रून होकर वहां पर आती है। वो एलॉयथ पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन एलॉयथ उन्हीं को मार देता है। अब सभी लोग एक जगह पर मिल जाते हैं और ये बातचीत होती है कि एलॉयथ बेसिकली वहां पर जो वॉइड है, यानी कि एंड है, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। उसके पीछे उनको रियल टाइम कीपर्स मिलेंगे। आगे सिल्वी कहती है कि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करेगी, तो रियल लोकी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सिल्वी काफी कॉन्फिडेंट होती है। आगे टीवीए में जज जाकर B15 से मिलती है और अब B15 कहती है कि वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। जज फिर सिल्वी के बारे में B15 को पूछती है, तो वो कहती है कि उसका इरादा टीवीए को खत्म करना है और वो टीवीए किसने बनाया है उसके पास जज से पहले पहुंच जाएगी। आगे जज मिस मिनट को बुलाकर कहती है कि टीवीए को जिसने भी बनाया है उसकी लाइफ खतरे में है। तो वो कहती है कि टाइम जहां से शुरू हुआ है वो सारी फाइल्स लेके उसे दे दे। आगे सिल्वी और रियल लोकी दोनों बैठे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं। सिल्वी उसे कहती है कि क्या वो उसे धोखा देगा, लेकिन लोकी कहता है कि वो वादा करता है कि वो धोखा नहीं देगा, क्योंकि जो भी उसको प्यार करता है उसने उन सबको धोखा दिया है, लेकिन वो इस बार ऐसा नहीं करेगा। सिल्वी कहती है कि जब एलॉयथ ने उस पर जब हमला किया था तब उसे कुछ दिखा था, उसको सही से पता करने के लिए उसे और ज्यादा पास जाना होगा। आगे मोवियस अपने रास्ते निकल जाता है टीवीए की ओर। अब यहाँ पर बाकी के लोकीज भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन टीवीए नहीं, बल्कि वो वहीं पर कहीं रहना चाहते हैं। अब आगे लोकी और सिल्वी ही आगे की ओर बढ़ते हैं। लोकी एलॉयथ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और सिल्वी उसको एन्चेंट करने की कोशिश करती है, जो उसका पावर है। आगे वहां पर ओल्ड लोकी आ जाता है और एक फेक एसगार्ड खड़ा कर देता है और एलॉयथ उसकी ओर बढ़ता है। अब लोकी और सिल्वी दोनों मिलके एन्चेंट करते हैं, तो लोकी ये कहता है कि वो ये नहीं कर सकता। तब सिल्वी उसे कहती है कि वो कर सकता है, क्योंकि वो दोनों आफ्टर ऑल सेम ही हैं। अब वहां पर एपिसोड के एंड में एलॉयथ आगे बढ़ता है और क्लासिक लोकी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और फिर एलॉयथ रियल लोकी और सिल्वी की तरफ बढ़ रहा होता है उनको मारने के लिए, लेकिन एन्चेंटमेंट काम कर जाती है और किसी तरीके से वो लोग उसे खत्म कर देते हैं और अब आगे रास्ता खुल चुका होता है। अब सिल्वी रियल लोकी को अपनी आंखें खोलने को कहती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और आगे क्या होगा ये तो अब नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चल सकता है, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही हाई पॉइंट पे खत्म हुआ है।